Good morning, friends. Welcome back to my channel Live Easy with Sheetal. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पर आज मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग बनाने वाली हूँ, जहाँ पर मैं शेयर करूँगी मेरा पूरे दिन का रूटीन। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। भारत के स्वतंत्रता दिन की सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम है शीतल। मैं एक गृहिणी हूँ और साथ ही साथ मैं एक छोटा सा बिज़नेस चलाती हूँ। मेरी रोज़ की सुबह बहुत ही सुकून भरी होती है। आज छुट्टी होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा देर से उठे हैं। जब भी मैं मॉर्निंग में विंडो खोलती हूँ, बाहर की सुबह की फ्रेश एयर मेरा पूरा दिन एनर्जेटिक बनाती है। यहाँ बालकनी में मेरा एक छोटा सा गार्डन भी है। साथ ही साथ आप जब पंछियों की आवाज़ सुनते हैं तो कानों को कितना अच्छा महसूस होता है ना? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, समय का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। एक गृहिणी का दिन सुबह की चाय से शुरू होकर रात के खाने तक चलता रहता है। घर, बच्चे, पति, रिश्तेदार, हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस भागदौड़ी में कहीं ना कहीं हम खुद को ही भूल जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 3 आसान टिप्स जो हर गृहिणी को अपना समय मैनेज करने में मदद करेंगी। कहते हैं ना, समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसा तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन समय अगर निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसी 24 घंटे में सपने पूरे कर लेता है और कोई शिकायतों में समय गंवा देता है। इसीलिए समय का सही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपनी ही किसी गृहिणी या सहेली के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, इंस्पायर हो जाए, अपने लाइफ को देखने का उसका तरीका, अंदाज़ बदल जाए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी लाइफ एक्सपीरियंस लिए हैं उसके ज़रिए मैं आपको सबसे पहला मेरा सुझाव दूँगी। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। सुबह का 1 घंटा अगर आप खुद के लिए निकाल लेना तो फिर पूरा दिन आपका ऊर्जा से भरा रहता है। योग, ध्यान या फिर बस 1 कप चाय लेकर बालकनी में बैठना, ये समय सिर्फ आपका है। सच कहूँ दोस्तों, तो मुझे भी पहले जल्दी उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन कुछ हेल्थ इशू होने के बाद मैंने ठान लिया कि एटलीस्ट थोड़ा सा कोशिश तो करें। थोड़ा सा जल्दी उठने से थोड़ा सा मन, शरीर हल्का महसूस होता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है बॉडी में। अगर आपको भी सुबह उठने के बाद आलस, टेंशन महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो ये रूटीन आपके दिन को बदल सकती है। आप सुबह जब भी उठेंगे सचेत मन से उठें। जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं बस गहरी सांसें लेती हूँ, हल्का स्ट्रेच करती हूँ और अपने मन में एक चीज़ के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का मूड सेट करती है। यहाँ पर आज मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाया है, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है और हमारे महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में हफ्ते में एक बार तो कंपलसरी पोहा बनता ही बनता है। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को भी पोहा बहुत पसंद है।
इसके ऊपर आप जब धनिया और नींबू डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैं कभी-कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जैसे कि सब्जियाँ भी कभी-कभी मैं ऑनलाइन स्विगी या फिर इंस्टामार्ट ब्लिंकिट से मंगवाती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सब्जियाँ वो लोग देते हैं। यहाँ पर मैं अब दोपहर के खाने का प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। मैं आज दाल, चावल, बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, ऐसे सिंपल दोपहर का मैं खाना बनाने वाली हूँ। सभी महिलाएँ स्पेशली वो गृहिणियाँ जो मतलब घर भी सँभालती है, बाहर का भी थोड़ा बहुत सब कुछ सँभालती है, बच्चे वग़ैरह, ये सब सँभाल के खुद को मेंटेन रखती है। लेकिन कभी-कभी लाइफ़ में एक स्टेज ऐसा आता है कि उस टाइम कुछ करने का, कुछ मतलब एनर्जी नहीं रहती, कुछ करने का ऐसे मन नहीं होता है। तब आप एक काम कर सकते हैं, मेरा सेकंड टिप है, टू डू लिस्ट बनाइए। मतलब हर दिन आप जो भी काम करने वाले हो, उस पूरे दिन की एक छोटी-सी लिस्ट सुबह बना के रखें। इसलिए इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है शांत रहता है और आप कामों को आसानी से निपटा पाती है। मतलब आपको हर वक़्त ये नहीं लगा रहता है कि अरे बाप रे! अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो इससे परेशानी नहीं होती है। आप आराम से एक काम होने के बाद दूसरा काम कर सकती हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले ज़रूरी कामों को आप प्राथमिकता दें, ताकि दिन के अंत में कोई भी काम अधूरा या फिर बोझ बन के ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रही है और बर्तन गंदे सिंक में पड़े हैं और आप सोच रही है पहले एक रील देख लूँ, एक शॉर्ट देख लूँ, फिर धो लेती हूँ, रील पे रील, फिर अगली रील आती है और देखते ही देखते रात हो गई। फिर हम हड़बड़ी में बर्तन साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों यही होता है ना, जब हम ज़रूरी कामों को टाल देते हैं और यही फिर ख़राब आदत बन जाती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी काम को ख़त्म करो और फिर आराम से एंजॉय करो। टालम-टोल को बाय-बाय करो, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ा तो कल कभी नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से डाइट शुरू करूँगी, कल से एक्सरसाइज शुरू करूँगी, लेकिन क्या वो कल कभी आता है? वो कल कभी नहीं आता। दोस्तों, टालम-टोल समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का काम आज करो, वरना ये कल आपके पूरे साल को खा जाएगा। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस अभी से आप स्टार्ट करें आपको जो भी करना है लाइफ में, क्योंकि कल कभी नहीं आने वाला है। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जिससे बड़ी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाए। कुछ लोग एक दिन में ही पूरी दुनिया जीतने की प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे मुझे आज जिम भी जाना है, डाइट भी करनी है, किताब भी पढ़ना है, नया स्टार्टअप भी शुरू करना है। फिर होता क्या है, कुछ भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे सिर्फ आज 10 पेज पढ़ना है, 15 मिनट वॉक करनी है। फिर आपको यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक ले जाएंगी। इसलिए जो भी आपको शुरू करना है, छोटे से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उस आदत को बढ़ाते जाइए। आखिर में मेरा तीसरा सुझाव है, ना कहना सीखिए। हर बात के लिए हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। अगर आप थक गई है तो थोड़ा आराम कीजिए, वो भी गिल्ट के बिना। गिल्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम गृहिणियों को एक बहुत बुरी आदत होती है, हम सभी के खुशी के लिए हाँ कहते जाते, लेकिन खुद के मन की कभी नहीं सुनते। इसलिए कभी कभी
किसी को ना कहना भी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ना कहना कोई बुरी आदत नहीं है, वो खुद के लिए लिया हुआ एक अच्छा स्टेप है। ना कहना मुश्किल है क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, जो भी आपको काम दे उसको हाँ बोलो, सबकी हेल्प करो। इसलिए जब भी कोई हमसे मदद मांगने के लिए आ जाता है, हम तुरंत हाँ कह देते हैं। हमें कोई काम दिया जाता है, हम तुरंत हाँ बोल देते हैं। भले ही अंदर से थके हो, परेशान हो, मन ना कर रहा हो, फिर भी हम चुपचाप कर लेते हैं। लगातार हर चीज़ के लिए हाँ कहते कहते हम खुद को थका देते हैं। हमारा अपना समय, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। इसी वजह से धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है, चिड़चिड़ापन आता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहना मतलब स्वार्थी होना। अगर ये ना कह रही है तो ये बहुत स्वार्थी औरत है या फिर स्वार्थी इंसान है। ऐसा नहीं होता है। ना कहना मतलब खुद के लिए प्राथमिकता देना होता है। अगर हम गृहिणियाँ खुद को स्वस्थ, शांत और खुश रख पाएंगे तभी तो परिवार का ढंग से ख्याल रख पाएंगे, है ना? अब प्रश्न आता है, ना कैसे कहें, वो भी अपनी ही फैमिली में, अपने रिश्तेदारों से या फिर फ्रेंड्स को। सबसे पहले आपको विनम्रता से उनसे बात करनी पड़ेगी। कोई भी गलत बहाने या फिर झूठे बहाने मत बनाइए। साफ सीधे शांत शब्दों में उनसे कहिए कि अभी मैं थकी हूँ, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये काम अभी तुरंत नहीं कर सकती। या फिर आप उनसे ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये काम मैं अभी नहीं कर सकती, थोड़ी देर के बाद करूँगी। इस प्रकार शांति से बातचीत करने से सामने वाला भी बुरा नहीं मानेगा और आप भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगी। शुरू में आपको ना कहना बहुत ही अजीब लगेगा, गिल्ट आएगा, सामने वालों को भी अजीब लगेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये आदत बनानी है, आपके स्वास्थ्य के लिए। याद रखिए, हर बार हाँ कहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी अपनी सेहत है, अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी आदत आपको हल्का, तनाव मुक्त और खुशहाल ज़िंदगी बना सकती है। और लास्ट में सबसे ज़रूरी पॉइंट, सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खुद के लिए और अपने परिवार के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि संतुलित जीवन ही असली सफलता है। जीवन का असली मज़ा है अपने लिए और परिवार के लिए वक्त निकालना, क्योंकि अगर वक्त सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा दोगे तो बाद में पैसे से भी वक्त नहीं खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है समय का सही इस्तेमाल। काम भी करो, सपने भी पूरे करो और ज़िंदगी भी जियो। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ऐसी ही किसी गृहिणी के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, आज का काम आज ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।